नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज देखिए, नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। बस कुछ सीट बचे हैं जो राजनीतिक जरूरतों और मजबूरियों के कारण बचाकर रखे जाते हैं कि कब कौन सी जरूरत हो जाती है। तो आज यदि ये नीतीश कुमार के कैबिनेट के विस्तार को देखें तो पिछले कई दिनों से जो संग्राम चल रहा था, सियासत चल रही थी, बीजेपी और जेडीयू के बीच भी आपने खींचतान देखी। लेकिन इसके अलावा एक और सामाजिक संरचना को साधने की कोशिश हो रही थी। देखिए, नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं और उनकी सोशल इंजीनियरिंग ही बनी लवकुश समीकरण से, जिसे आप कुर्मी कुशवाहा समीकरण कहते हैं या कुर्मी कोरी समीकरण कहते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के 2020 के जो नतीजे आए सामने, उनमें कुशवाहा जाति के बहुत सारे उम्मीदवार न जेडीयू से जीते न बीजेपी से जीते और इस कारण नीतीश कुमार के समक्ष परेशानी पैदा हुई। इस परेशानी का ही प्रतिफल रहा कि जब 2020 के चुनावी नतीजे के बाद नीतीश कुमार की सरकार 16 नवंबर को बनी तो मेवालाल चौधरी को, जो भर्ती घोटाले के आरोपी थे, उन्हें बिहार में मंत्री पद की शपथ दिलानी पड़ी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वे शिक्षा विभाग का प्रभार संभाले ही थे। घंटे भर बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा क्योंकि मीडिया ने कोहराम मचा दिया। इसके बाद बड़ी समस्या पैदा हुई कि कुशवाहा जाति से किसे प्रतिनिधित्व दिया जाए बिहार मंत्रिपरिषद में। अब नीतीश कुमार की राजनीति लवकुश, बगैर कुशवाहा के तो चल नहीं सकती है और उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया बीजेपी को भी। तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले मुलाकात की भगवान सिंह कुशवाहा से, जो जगदीशपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से जेडीयू ने आखिरी मौके पर सुषुमलता को टिकट दे दिया और भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट नहीं मिला। बदले में भगवान सिंह कुशवाहा लोजपा से चुनाव लड़ गए और वहां जेडीयू उम्मीदवार की हार हो गई भगवान सिंह कुशवाहा के कारण। भगवान सिंह कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। 2 मुलाकातें हुई। हालांकि दोनों के राजनीतिक रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा पार्टी बनाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में भी हार गए, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार हराने का काम किया, जेडीयू के उम्मीदवारों को भी और बीजेपी के उम्मीदवारों को भी। तो नीतीश कुमार ने समझा कि देखिए, ऑप्शंस जब कम हैं तो रिश्ते सुधारते हैं। 2 दफे मुलाकातें हुई और इसके बाद बिहार की सियासत बहुत तेजी से गर्म हो गई। कहा जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की कैबिनेट में जब कभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रह चुके हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने शर्त रखी कि हम रालोसपा का विलय जेडीयू में नहीं करेंगे। और इसके बाद कुछ ऐसी बातें भी आई कि जो तापमान चढ़ा, चिराग पासवान को लेकर जो जेडीयू के भीतर बिरहनी लगती है, उसी तरीके से कहा गया कि चिराग पासवान के बराबर भाजपा ने भी शर्त रख दी। जब चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराया तो उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया, इसलिए उन्हें उपेंद्र कुशवाहा भी मंजूर नहीं है। इस सूरत में देखिए, ये मामला फंसा। फिर भी अब सवाल यह पैदा होता था कि कौन सा बड़ा कार्ड कुशवाहा जाति का खेलेगा, कैसे खेलेगा, किन्हें सामने लाएगा। जब से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी तो सम्राट चौधरी का नाम बीजेपी की ओर से आ रहा था। सम्राट चौधरी दिग्गज कुशवाहा नेता, शकुनी चौधरी के बेटे हैं। जीतन राम मांझी की कैबिनेट में मंत्री रहे, बाद में नीतीश कुमार से बगावत कर दी, वे हम पार्टी में शामिल हुए, फिर भाजपा में चले गए। सम्राट चौधरी की पहचान शकुनी चौधरी के कारण भी है और अपनी पहचान भी वे बना चुके हैं। लेकिन कहा यह जाने लगा कि सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार कंफर्ट जोन में नहीं है। फिर भी बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम सम्राट चौधरी को ही मंत्री बनाएंगे। अब समस्या देखिए जेडीयू में उत्पन्न हुई कि किसे। अब उपेंद्र कुशवाहा से बात बनी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा से बात बन जाती तो फिर कुछ लेफ्ट राइट सोचने की जरूरत ही नहीं थी। तो किसे बनाएं? तो नाम आया जयंत राज का। देखिए, जयंत राज, अब जयंत राज मंत्री तो जरूर बन गए हैं, लेकिन उन्हें अपने को कुशवाहा नेता के रूप में स्थापित करना होगा। जयंत राज को लोग जयंत राज के नाम से ही जानते हैं। जब कल शाम उनके नाम की चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने पहले तलाशना शुरू किया कि जयंत राज हैं कौन। तो बाद में मालूम हुआ ये जयंत राज कुशवाहा हैं, बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। इनके पिता जे मांझी पहले विधायक हुआ करते थे। देखिए, अब मांझी, जैसे ही आप मांझी की बात करेंगे, सब टाइटल मांझी की बात करेंगे, तो मांझी का मतलब लोग बिहार में दलित समझ लेते हैं, लेकिन बांका में मांझी जाति के लोग भी कुशवाहा जाति होते हैं। तो
जो कुशवाहा जाति का वर्चस्व क्षेत्र है, चाहे आप मगध के इलाके की बात कर लें, चाहे आप नालंदा के इलाके की बात कर लें, या फिर आप पूर्वी चंपारण की बात कर लें, पश्चिमी चंपारण की बात कर लें, वैशाली के इलाके में बात कर लें, तो वहाँ जयंत राज को अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। लेकिन सम्राट चौधरी को सभी लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी की पहचान अब खुद की भी बन चुकी है और शकुनी चौधरी के कारण भी है। तो भाजपा ने बड़ा कार्ड खेला आज सम्राट चौधरी के रूप में। कोई इफ बट इस पर उसने कबूल नहीं करी और सम्राट चौधरी को सामने लाकर यह बात सामने करने की कोशिश करी है कि भाजपा भी कुछ राजनीति को, मतलब कुशवाहा राजनीति को साधना चाहती है। बिहार की जो राजनीतिक जमीन है, देखिए बिहार की राजनीतिक जमीन जाति से तैयार होती है। आप ये कह नहीं सकते हैं कि जाति खत्म हो गई है। जाति खत्म होती तो कोई बात होती, लेकिन आज भी यदि बिहार मंत्रिपरिषद का गठन हुआ तो यह गिनती की जाने लगी कि राजपूत कितने बन गए। देखिए पिछले मंत्रिमंडल में जो 2015 से 2020 की सरकार थी, उसमें राजपूतों की संख्या 2 तक ही सीमित थी, लेकिन इस दफे 5-5 मंत्री हो गए। तो यदि किसी जाति के नाम से बम्पर प्राइज निकला है या कहें कि मौका मिला है, तो वो राजपूत जाति को मिला है। आप देखिए अमरेंद्र प्रताप सिंह पहले बनाए गए थे, अब जेडीयू ने लेसी सिंह को बनाया, निर्दलीय चुनाव जीते सुमित सिंह को बनाया, और भाजपा ने सुभाष सिंह को बनाया और नीरज कुमार बबलू को बनाया। और ठीक इसी तरीके से यदि बिहार की जातीय राजनीति की बात होती है तो आज भूमिहार समाज को लगा कि उनकी हिस्सेदारी कम कर दी गई। ये बवाल जो है लोकसभा चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तब भी उठा था, और जब बिहार विधानसभा में टिकट का बंटवारा हो रहा था तब भी उठा था कि पालीगंज और जहानाबाद जैसी सीटें जो भूमिहारों का गर्व मानी जाती है, उन्हें लेकर दूसरों को दी जा रही है, दूसरी जातियों को दी जा रही है। ठीक है कि उन सीटों पर जेडीयू को सफलता नहीं मिली दूसरी जातियों को सीट देने के बाद भी। तो हम ये कहना चाहते थे कि बिहार की राजनीति बगैर जाति के समाप्त नहीं होती, अभी वो मौका नहीं है। इसलिए जो लोग आलोचना करते हैं मेरी कि मैं जाति की बात करता हूँ, वो बिहार की वास्तविकता को समझे, और वो समझेंगे तो उन्हें लगेगा कि देखिए जो हम चर्चा करते हैं वह चर्चा जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति उसी धुरी से चलती है। देखिए बिहार की राजनीति में लंबे अरसे के बाद बिहार मंत्रिपरिषद में कायस्थ जाति को शामिल होने का मौका मिला है, और वह भी नितिन नवीन को सबसे वीआईपी मंत्री बनने का मौका मिला है। पथ निर्माण विभाग, नितिन नवीन ने सोचा भी नहीं होगा कि पहली बार हम मंत्री बनेंगे और पथ निर्माण विभाग उन्हें मिल जाएगा। यह बात तो उन्होंने कभी सोची ही नहीं होगी। पथ निर्माण विभाग को लेकर ये जो बातें हो रही थी, अभी जब 16 नवंबर को मंत्रिपरिषद बना तो यह विभाग मंगल पांडे के पास था। पहले का चर्चाएं जो थी कि मंगल पांडे के पास यह विभाग रह सकता है, स्वास्थ्य दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य ही रहा मंगल पांडे के पास। फिर यह चर्चा हो रही थी कि जो पथ निर्माण विभाग है शाहनवाज हुसैन को दिया जा सकता है या और कोई तीसरे को दिया जा सकता है, लेकिन नितिन नवीन पहली बार मंत्री बने और पथ निर्माण विभाग उन्हें मिल गया। यदि आप डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बात करेंगे तो देखिए उनके पास फाइनेंस रह गया, उनके पास कमर्शियल टैक्स रह गया। लेकिन यदि आप रेणु देवी की बात करेंगे तो रेणु देवी के पास जो विभाग रह गए हैं वे बस कहने को विभाग हैं, उसमें बहुत कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए उनकी राजनीतिक हैसियत जो है, जो पॉलिटिकल वेटेज है, आज मतलब सत्ता की ताकत के हिसाब से थोड़ा कम हो गया है। तो अब देखिए और क्या होता है आगे आगे, अब डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज में क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो करीब करीब बन चुका है, और यदि भूमिहार राजनीति के लिए यदि आगे किसी और को आगे लाया जाता है तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इन मुद्दों पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।